पीएम मोदी पहुंचे रूस के मॉस्को। पुतिन ने बाहें फैलाकर किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी ने पुतिन का जताया आभार। सुप्रीम कोर्ट में हुई नीट मामले पर अहम सुनवाई। पेपर लीक पर सीजीआई का रुख। गोपनीयता भंग हुई तो होंगे री एग्जाम। 11 जुलाई को अगली सुनवाई। मणिपुर में बोले राहुल गांधी, मणिपुर में नहीं बदले हालात। थलाई राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात। जम्मू में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। 5 जवान शहीद। मुंबई में 5 घंटे में हुई 270 मिलीमीटर बारिश। सीएम ने बुलाई बैठक। जलभराव से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। जल निकासी का काम शुरू। मुंबई में 6 घंटे में 270 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही बारिश का कोटा अब पूरा हो गया है, लेकिन भारी बारिश के चलते सड़कों और रेलवे ट्रैक पर जलभराव हो गया, जिससे कि आवागमन प्रभावित हुआ। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों का कहना है कि किसी तरह सड़कों पर जमा हुआ पानी निकलवाया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। इसी बीच सीएम ने बैठक बुलाई। सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। पानी निकासी के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। यानी मुंबई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी का अंबार लगा हुआ है। लोगों को आवागमन में खासी परेशानी हो रही है और अभी 1-2 दिन को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। काफी तेज बारिश का दौर मुंबई में देखने को मिल सकता है। वहीं कल सीएम ने बैठक भी बुलाई है। इसे लेकर अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और जहां जहां जल भराव या जमाव हो गया है वहां से पानी निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। ये जो बारिश हुई है रात से, ये ज्यादा हुई है। 65 mm से ज्यादा होती है तो अतिवृष्टि जैसी परिस्थिति होती है। अभी तो 267 से 300 mm बारिश गिरी है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है। और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप, रेलवे ने 200 पंप लगाया है। 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा ऐसा सब शुरुआत हुई है और रोड में भी अभी हमने यहाँ पर देखा सब 5000 स्पॉट इसमें दिखते हैं। सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है और सब जगह पे जो जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े हैं, वो भी दिखाई दिया। और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, एनडीआरएफ और बीएमसी, ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और सब लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे ही ये मैंने कहा कि ये मिठी रिवर और पोइसर, ये रिवर जो है ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम शुरू है। फ्लड गेट डालने का काम शुरू है। अभी 7 पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं। ये पंपिंग स्टेशन जो है अभी विदाउट ट्रीटमेंट पानी जा रहा है। ये कितने सालों से है। अब जब हमारी सरकार बन गई तब पहले काम हमने वही हाथ में लिया कि सब जगह जो भी समुद्र में पानी जाएगा वो पूरी तरह ट्रीटमेंट होकर जाएगा, पोल्यूटेड वाटर जाएगा नहीं। और इसलिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। माइक्रो टनलिंग हुआ है, ये होल्डिंग पॉन्ड हुए हैं, ये पहली बार हुआ है। और इसलिए ये जो भी ये फ्लड के लिए जो सिस्टम
जो उपाय करना है वो सब ये बीएमसी और रेलवे और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका अब जो इतनी बारिश होने के बावजूद अभी हमने देखा कि कई रोड तो पूरे पानी में थे, लेकिन वो पानी इतने तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है उसका पानी का कि वहाँ रोड खुले हो रहे हैं। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न रोड भी शुरू हुए, ट्रेन भी शुरू हुई है। अभी सिर्फ हाई टाइड का एक सूचना मिली है, अलर्ट मिला है, उसमें भी थोड़ा बारिश कम हो रहे तो उसको भी हम ठीक से टैकल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोस्टल रीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये इसमें और पालघर में भी वो ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस के मॉस्को पहुंचे। मॉस्को के हवाई अड्डे पर पीएम का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना परम मित्र बताया। पुतिन ने पीएम से अपने डाच या ये कहें कि अपने हॉलिडे होम में मुलाकात की। पुतिन यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे और जब पीएम पहुंचे तो पुतिन ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और दोनों नेता फिर गले भी मिले। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था, जहां दोनों नेता आज मंगलवार को भारत रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में बैठक करेंगे। इस द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इससे पहले कल जब दोनों नेता मिले तो उनकी करीबी दोस्ती भी साफ नजर आई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परम मित्र, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे बीच औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। राष्ट्रपति पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज अनौपचारिक रूप से घर जैसे माहौल में हम उसी मामले पर बात कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि आज शाम नोवो ओगारियोवो में मेरी मेजबानी करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार और कल की हमारी वार्ता का भी बेसब्री से इंतजार है, जो निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 साल में पहली बार रूस पहुंचे हैं। ये तीसरे कार्यकाल की उनकी दूसरी विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री भारतीय समय अनुसार शाम को 5 बजे मॉस्को पहुंचे थे। यहां वनुकोवो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का रूस के प्रथम डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मंट्रोव ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए एयरपोर्ट पर मॉस्को स्थित केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स भी पहुंचे और बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कुछ स्टूडेंट से चलते चलते बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी के लिए रूस ने 2019 में देश का उच्च स्तरीय अवार्ड घोषित किया था, जिससे उन्हें आज मंगलवार को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आधिकारिक बातचीत भी आज ही होगी। इससे पहले भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख साफ कर दिया। भारत की तरफ से एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी पीएम मोदी के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। इनके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। राहुल गांधी कल मणिपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वो यहां काफी समय बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, पर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी बोले कि उन्होंने यहां कैंप में लोगों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनका दर्द देखा। राहुल गांधी ने कहा कि वो बस यही कहना चाहते हैं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मणिपुर में जो हालात है उससे वो खुश नहीं हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो मणिपुर आएं और यहां के लोगों से मिलें, उनके दुख और दर्द को सुनें। कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला,
उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहां आकर जनता की बात सुने। सुप्रीम कोर्ट में कल नीट पेपर लीक मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने नीट याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पेपर लीक और परीक्षाओं की गोपनीयता पर सीजेआई ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता से साथ समझौता हुआ है तो री एग्जाम का फैसला देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार 11 जुलाई को होगी। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए, और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा। सीबीआई भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा। शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द की मांग का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में कहा कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा खराब नहीं हुई। अगर परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो लाखों छात्रों के शैक्षिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ये बातें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। कठुआ में हुए इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद भी हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पंजाब के पठानकोट में सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अटैक को अंजाम देने वाले आतंकियों को खोजने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल सोमवार शाम आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध फायरिंग भी की। शुरुआत में 6 जवान घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई। इसके बाद 4 जवानों की शहादत की खबर आई और कुछ समय के बाद एक और जवान शहीद हो गया। यानी टोटल हमले में 5 जवान शहीद हो गए। जवानों की संख्या 5 है। अटैक के बाद 5 जवानों को पहले कठुआ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात को उन्हें पंजाब के पठानकोट में स्थित आर्मी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। देर रात तक सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जंगल के अंदर आतंकी हमले की सटीक जगह का पता लगाया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि इन आतंकियों के साथ उनके स्थानीय समर्थक भी थे, जिन्होंने उन्हें रास्ता बताने में मदद की। आतंकियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा जवानों को हताहत करने का था। वो अपने साथ अत्याधुनिक हथियार लेकर आए थे। सेना के पैरा कमांडो को कठुआ के दूरदराज के माचंडी मल्हार क्षेत्र में हवाई मार्ग से उतारा गया है। उन्हें काउंटर ऑपरेशन में तैनात किया गया है, ताकि उन आतंकवादियों के खिलाफ समय पर प्रभावी काउंटर ऑपरेशन सुनिश्चित किया जा सके जो आतंकवादी भाग रहे थे और क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पिछले 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है।
इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में आईएएफ का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 घायल हुए थे। ये हमला शाम के समय तब हुआ जब वायुसेना का काफिला जिले के सूरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर बढ़ रहा था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि तब सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को भी ठिकाने लगा दिया था। शनिवार को भी 2 अलग अलग जगहों पर मोदरगांव और चिनीगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर मुठभेड़ शुरू की थी। पहली मुठभेड़ मोदरगांव गांव में हुई, जहां पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन शहीद हो गए, तो वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगाम गांव में हुई। ऑपरेशन के दौरान प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार राजकुमार शहीद हो गए थे।